नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम सोयाबीन के नई समस्या के बारे में बात करेंगे, जो कि इस समय पर बहुत से किसान भाइयों द्वारा बताई जा रही है कि उनकी जो सोयाबीन की फसल है, फसल के पौधे के ऊपर के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और साथ ही में फसल की ग्रोथ रुकी हुई है। तो किसान भाइयों, आज हम इसी समस्या पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और सोयाबीन की फसल में इस समस्या का क्या उपचार है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सोयाबीन की फसल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियो के माध्यम से समय समय पर लाते रहते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोयाबीन की फसल की जो पत्तियां हैं वह पीले क्यों पड़ रही हैं और इस समस्या के मुख्यतः क्या कारण हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये समस्या उन किसान भाइयों को आ रही है जिन्होंने जून के मध्यम सप्ताह से लेके जून के अंतिम सप्ताह तक बुवाई कर ली है। तो उस समय पर जिन जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन बोया था, अधिकतर उन्हीं किसान भाइयों की फसल में ये समस्या देखने को मिल रही है। अब इस समस्या के कारण की बात कर लेते हैं कि ये समस्या किस कारण देखने को मिल रही है। और किसान भाइयों, बुवाई से लेकर अभी तक जो वर्षा है वह अच्छे से नहीं हो पा रही है, जो कि सोयाबीन की फसल के लिए आवश्यक होती है। वर्षा कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है कि जिससे कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं बहुत दिनों तक बारिश ही नहीं हो रही। तो किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल 10 से 20 दिन की अवस्था में होती है तो उस समय पर हमारी फसल को आयरन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पानी सही से नहीं गिर पा रहा है, जिसके कारण भूमि में जो उपस्थित आयरन है वो हमारे पौधों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारी सोयाबीन की फसल के पौधों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। और किसान भाइयों, ये जो फसल के पौधों के पत्ते हैं उनमें जो पीलेपन की समस्या दिखाई दे रही है, यह आयरन की कमी कारण दिखाई देती है। और किसान भाइयों, जो आयरन पौधों को मिलना चाहिए था वह पानी की कमी कारण नहीं मिल पा रहा है। तो किसान भाइयों, हम आयरन की कमी स्प्रे के माध्यम से दूर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल में जो पीलापन दिखाई दे रहा है वह दूर हो जाएगा और साथ ही में हमारी फसल में हरापन आएगा और फसल में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, हम सोयाबीन की फसल में आयरन की पूर्ति फेरस सल्फेट द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं कि फेरस सल्फेट को हमें कितनी मात्रा में देना चाहिए जिससे कि सोयाबीन की फसल में आयरन की पूर्ति हो सके। तो किसान मित्रों, इसके लिए आप 10 ग्राम फेरस सल्फेट प्लस 2 ग्राम चूना प्रति लीटर पानी के हिसाब से सोयाबीन की फसल में स्प्रे करना है, अर्थात 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक प्रति एकड़। और चून की बात करें तो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ इसका उपयोग हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि आपके यहाँ पर अभी बारिश नहीं हो रही है और सोयाबीन की फसल के पत्तों में पीलेपन दिखाई देने लगा है तो आप फेरस सल्फेट प्लस चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सोयाबीन की फसल में आयरन की पूर्ति होगी, जिससे कि हमारे सोयाबीन की फसल के पत्तों का जो पीलापन है वह दूर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फसल के लिए आयरन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। और किसान भाइयों, हो सके तो आप बुवाई के समय ही बेसल डोज में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर लें, जिससे कि फसल में उसकी कमी की कोई लक्षण या फिर प्रभाव दिखाई ना दे। और किसान भाइयों, यदि आपके यहाँ आने वाले 1-2 दिन में बारिश होने वाली हो तो आप स्प्रे ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे ही बारिश होगी तो भूमि में उपलब्ध आयरन हमारी सोयाबीन की फसल के पौधों को प्राप्त होने लगेगा, जिससे कि उनमें धीरे धीरे हरापन आने लगेगा और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होने लगेगी। परंतु किसान भाई, यदि आपके यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है और बारिश का कोई पूर्व अनुमान नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप बारिश का इंतजार ना करके फसल में फेरस सल्फेट प्लस चूने का स्प्रे कर दें। यदि किसान भाइयों, यदि आप समय पे स्प्रे नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पौधे में पीलापन बना रहेगा और उसकी सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसका सीधे प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ सकता है। इसलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके यहाँ बारिश का पूर्व अनुमान नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप स्प्रे जरूर करें, जिससे कि हमारे उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। तो किसान भाइयों, यही थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सोयाबीन एवं अन्य सभी फसलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम चैनल पर वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जब तक लिए जय जवान जय किसान।